नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूं आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब? आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगती है? अगर पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया कीजिए। इससे हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है और हमें वीडियो बनाने की और ज़्यादा इच्छा बढ़ती है। तो आज हम बात करेंगे भगवान के कल की अवतार के बारे में। कहते हैं कि जब जब इस सृष्टि पर अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान अवतार लेते हैं इस सृष्टि को अधर्मियों से मुक्त कराने के लिए, यानी कि धर्म की स्थापना के लिए। हम भगवान विष्णु ने ऐसे कई अवतार लिए हैं, जैसे कि वामन अवतार, मत्स्य अवतार, अवतार, कृष्णा अवतार और हिरण्याकश्यप को बचाने के लिए नरसिंह अवतार। ऐसे कई सारे अवतार ले चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे कल की अवतार, जो कि आने वाले युग में भगवान का अवतार माना जाता है। पुराणों के अनुसार कलयुग में जब बहुत ज़्यादा घोर पाप बढ़ने लगेंगे और जब पाप की सीमा पार हो जाएगी और विश्व में दुष्टों के संहार के लिए भगवान कल्कि का अवतार होगा। कल्कि अवतार कलयुग के अंत के लिए होगा। ये विष्णु जी के अवतारों में से एक अवतार माना जाएगा। कलयुग में जब लोग धर्म का अनुसरण करना बंद कर देंगे तब ये अवतार प्रकट होगा। भगवान के कलयुग में कल्कि अवतार की जो कथा है वो कल्कि पुराण में लिखित है। इस पुराण में प्रथम मार्कंडेय जी और सुखदेव जी के संवाद का वर्णन है। कलयुग का प्रारंभ हो चुका है, जिसके कारण पृथ्वी देवताओं के साथ विष्णु भगवान के अवतार की बात कही जाती है। पुराण में लिखा है कि भगवान विष्णु के इस अंश के रूप में उत्तर प्रदेश के संभल गांव में भगवान कल्कि का जन्म होगा। उनके आगे कल्कि भगवान की दैवीय गतिविधियों का सुंदर वर्णन अनुभव कराते हैं। वे भगवान कल्कि विवाह के उद्देश्य से सिंघल द्वीप जाते हैं, जहां जल क्रीड़ा के दौरान राजकुमारी पद्मावती से उनका परिचय होता है। देवी पद्मिनी का विवाह कल्कि भगवान के साथ ही होगा, अन्य कोई भी उसका पात्र नहीं होगा। कल्कि भगवान पद्मिनी को साथ लेकर संभल गांव में लौट आएंगे। विश्वकर्मा के द्वारा उनका अलौकिक तथा दिव्य नगरी के रूप में निर्माण हुआ है। हरिद्वार में कल्कि जी ने मुनियों से मिलकर सूर्य वंश का और भगवान राम का चरित्र वर्णन किया है। बाद में शशि ध्वज का कल्कि से युद्ध और उन्हें अपने घर ले जाने का वर्णन किया गया है, जहां वह अपने प्राणप्रिय पुत्री रमा का विवाह कल्कि भगवान से करेंगे। उसके बाद उसमें भरत जी और रुक्मिणी जी का प्रसंग है। वहां सुखदेव जी की कथा का गान कहते हैं। अंत में दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और शर्मिष्ठा की कथा है। इस पुराण में मुनियों द्वारा कथित श्री भगवती गंगा का स्वतन का वर्णन भी किया गया है। 5 लक्षणों से युक्त यह पुराण संसार को आनंद प्रदान करने वाला है। कल्कि का जो अवतार है वो कलयुग व सतयुग के संधि काल में होगा। यह अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। पुराणों के अनुसार कल्कि भगवान देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर संसार से पापियों का विनाश करेंगे और धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। स्कंद पुराण के 10वें अध्याय में स्पष्ट वर्णित है कि श्री कलयुग में भगवान श्री विष्णु का अवतार श्री कल्कि के रूप में संभल ग्राम में होगा। अग्नि पुराण में 16वें अध्याय में कल्कि अवतार का चित्रण तीर कमान धारण किए हुए एक घुड़सवार के रूप में किया गया है। पुराण के अनुसार वह हाथ में चमचमाती हुई तलवार लिए सफेद घोड़े पर सवार होकर युद्ध और विजय के लिए निकलेंगे तथा बौद्ध, जैन और मलेच्छों को पराजित कर सनातन राज्य स्थापित करेंगे। पुराणों की यह धारणा कोई मुक्तिदाता भविष्य में होगा सभी धर्मों ने अपनाई है। क्या है ये अवतार? क्या ये हो चुका है? इसके विपरीत कुछ अन्य पुराण और बौद्ध काल के कवियों की कविता और गद्य में ऐसा उल्लेख व गुणगान मिलता है कि कल्कि अवतार हो चुका है। वायु पुराण अध्याय 98 के अनुसार कल्कि अवतार कलयुग में चर्मस पर जन्म ले चुका है। इसमें विष्णु की प्रशंसा करते हुए दत्तात्रेय, व्यास कल्कि विष्णु के अवतार कहे गए हैं, किंतु बुद्ध का उल्लेख नहीं हुआ है। इसका मतलब यह है कि उस काल में या तो बुद्ध
वो अवतारी होने की मान्यता नहीं मिलती है, या फिर बुद्ध के पूर्व कल्कि अवतार हुआ होगा। मत्स्य पुराण के द्वापर और कलयुग के वर्णन में कल्कि के होने का वर्णन मिलता है। बंगाली कवि जयदेव 200 ईस्वी और चंडीदास के अनुसार भी कल्कि अवतार की घटना हो चुकी है, अतः कल्कि एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व हो सकते हैं। जैन पुराणों में एक कल्कि नामक भारतीय सम्राट का वर्णन मिलता है। जैन विद्वान गुणभद्र 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लिखते हैं कि कल्किराज का जन्म महावीर के निर्वाण के 1000 वर्ष बाद हुआ। जिनसेन उत्तर पुराण में लिखते हैं कि कल्किराज ने 40 वर्ष राज्य किया और 70 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई। कल्किराज अजिताजय का पिता था। वह बहुत हिंसक और क्रूर शासक था, जिसने दुनिया का दमन किया और निग्रंथों के जैन समुदाय पर अत्याचार किया। गुणभद्र के अनुसार उसने दिन में एक बार दोपहर भोजन करने वाले जैन निग्रंथों के भोजन पर भी टैक्स लगा दिया था, जिससे वे भूखे मरने लगे। तब निग्रंथों को कल्कि की क्रूर यातनाओं से बचने के लिए एक दैत्य का अवतार हुआ, जिसे वज्र के प्रहार से मार दिया और अनगिनत युगों तक असहनीय दर्द और यातनाएं झेलने के लिए रत्नप्रभा नामक नरक में भेज दिया। प्राचीन जैन ग्रंथों के अनुसार कल्कि एक ऐतिहासिक सम्राट था, जिसका शासनकाल महावीर की मृत्यु के 1000 साल बाद हुआ, यानी कि महावीर स्वामी का जन्म यदि प्राचीन काल निर्माण अनुसार माने तो 1797 पूर्व अर्थात महावीर के 1000 वर्ष बाद यानी 797 विक्रमी संवत पूर्व कल्कि हुए थे, अर्थात 739 ईस्वी पूर्व। अब यदि हम अंग्रेजों द्वारा लिखे इतिहास का काल निर्धारण करें तो महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी पूर्व हुआ था। इसका मतलब महावीर स्वामी के 1000 वर्ष बाद कल्कि हुए थे, यानी कि तब भारत में गुप्त वंश का काल था। मौर्य और गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल माना जाता है। गुप्त काल के बाद ही भारत में बौद्ध और जैन धर्म का पतन होना शुरू हो गया था। आधे भारत पर राज्य करने वाले बौद्ध और जैनों का शासन आखिर हर्षवर्धन के काल तक समाप्त होकर शून्य हो गया था। तब क्या हम यह माने कि गुप्त वंश के पतन के बाद ही कल्कि का आदि को ही नहीं मार भगाया, बल्कि जिसने बौद्ध और जैनों के प्रभुत्व को भी समाप्त कर दिया। यदि हम प्राचीन तारीख निर्धारण के अनुसार कल्कि का जन्म 739 ईस्वी पूर्व मानते हैं, तो इसका मतलब यह है कि जैन तीर्थकार पार्थनाथ ईसा पूर्व के बाद कल्कि का जन्म हुआ होगा। पार्थनाथ के काल में जैन धर्म अपने चरमोत्कर्ष पर था और निश्चित ही तब हिंदुओं के लिए जैन धर्म एक खतरा जान पड़ा होगा। यदि गुप्त काल के बाद कल्कि का होना माना जाए तो गुप्तों के बाद हूणों ने भारत पर कब्जा कर लिया था। जैन ग्रंथों में वर्णित कल्कि का समय और कार्य हूण सम्राट महिकुर के साथ समान था। अंततः यह कहा भी नहीं जा सकता कि उनका कल्कि अवतार हो चुका है या नहीं हुआ है। यह कहना भी उचित नहीं होगा कि होने वाले अवतार को अभी से ही पूजा जाए और उनके मंदिर या व्यक्तित्व के आसपास धर्म का। कल्कि पुराण में बहुत सारी अच्छी बातें लिखी गई हैं, जिसको हम अपनी जिंदगी में शामिल कर सकते हैं और कुछ अच्छा कर सकते हैं। वेदव्यास जी ने कल्कि पुराण में बहुत सारी अच्छी चीज़ें लिखी हैं, लेकिन क्योंकि यह कहना सही नहीं है कि यह एक पाखंड है या नहीं है। जो लोग वेद को पढ़ते हैं, समझते हैं, वे उचित समझ सकते हैं कि क्या कल्कि अवतार हो चुका है या नहीं हो चुका है, या होने वाला है, कब होगा। इसके बारे में आपको क्या लगता है कि कल्कि अवतार कब होगा? आपने अगर कहीं किसी पुराण में कुछ भी पढ़ा हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कहें। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं।